गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक जो 2 डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं कि स्पेशल केस पढ़ते हैं एंड दिस स्पेशल केस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कि ये सबको दिख रहा होगा। ओके, तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां समझिए। ये क्या स्पेशल केस है 2 डायमेंशन मोशन का। तो 1 डायमेंशन आप पढ़ चुके हो पहले, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, सब चीज हमने देख के सब चीज का बेसिक होता है 1D मोशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने कि सब्सटेंस के मोशन को या पार्टिकल के मोशन को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पे हमने वो कंपोनेंट्स लिए x और y, उसमें ब्रेक कर देते हैं और इन कंपोनेंट्स को ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें इन कंपोनेंट्स को ब्रेक करके हम लोग दोनों का अलग अलग एनालिसिस करते हैं। टाइम कॉमन रहता है दोनों में, ठीक है, और बाद में फाइनली दोनों को मिला देते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना कि x के मोशन को अलग देखना है, y के मोशन को अलग देखना है, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेम नहीं होते हैं। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अगर वेलोसिटी y में है तो वो x में डिस्प्लेसमेंट नहीं कराएगा। अगर वेलोसिटी x में है तो y में पोजीशन नहीं चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन x में है तो सिर्फ x का वेलोसिटी चेंज होगा, y का नहीं। और अगर एक्सेलरेशन y में है तो सिर्फ y का वेलोसिटी चेंज होगा, x में नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए ध्यान से, तो कोई भी पार्टिकल है, आपने उसको ग्राउंड से फेंक दिया किसी स्पीड u से किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, हमने इसको प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड u से किसी एंगल थीटा पर, तो इसका जो मोशन होगा इस तरह का एक पाथ होता है, 2D मोशन। जैसे बॉल को आप फेंक दीजिए इस तरह से एंगल पे ऐसे, तो बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है, ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, अब 1D की बात तो कर नहीं रहे, पार्टिकल को आपने फेंका इस तरफ। हमने ऐसे भी क्वेश्चन पहले किए 1D में कि पार्टिकल को हम लोग फेंक बिल्कुल ऊपर, तो बिल्कुल अगर सीधा ऊपर फेंक दोगे तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से जाकर के वो फिर किधर आएगा, नीचे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1D मोशन था। अब हमने फेंका किसी एंगल पे, तो आपने इसको जो स्पीड दिया u, इनिशियल स्पीड है ये u, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u, तो इसके 2 कंपोनेंट्स आप तोड़ सकते हो। मान लीजिए इधर x डायरेक्शन और इधर है y डायरेक्शन। तो आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया u को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हो। तो u को आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, और वो पार्ट कौन कौन से होंगे, एक x में आएगा, x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो u cos थीटा i कैप, और y में कौन सा, u sin थीटा j कैप। तो आपने इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है, जो आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी में एक x कंपोनेंट भी है, एक y कंपोनेंट भी है। तो इस मोशन को आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल को आपने फेंक दिया, ठीक है, तो आपने उसमें एक x का भी वेलोसिटी दिया इनिशियल। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये इस डायरेक्शन में जो है x है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट है u sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ना आपको आता है। तो ये जो आपने इनिशियल वेलोसिटी u दिया था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट कितना हो गया, u cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना हो गया, u sin थीटा। तो आपने क्या किया, इसमें x डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, तो पार्टिकल का पोजीशन x में भी चेंज होगा और पार्टिकल का पोजीशन y में भी चेंज होगा, क्योंकि y में भी वेलोसिटी शुरू में ही दे दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हो यहां पे पार्टिकल देखिए ऐसे जा रहा है, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट देखिए बराबर पार्टिकल का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। पार्टिकल का y भी चेंज हो रहा है। देखिए पार्टिकल का y धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
फिर पार्टिकल का वाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को हमने थ्रो कर दिया किसी एंगल पे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, और कोई फोर्स नहीं। और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और फ्री फॉल मोशन का मतलब आपको मालूम है, फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें यहां जो है u cos थीटा और u sin थीटा, ये जो वेलोसिटी आपने दिया इनिशियल, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, वो सब लोग डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पढ़े आप। वेलोसिटी चेंज के लिए जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज के लिए जो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये फ्री फॉल मोशन है। एक बार आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि पूरे जर्नी में इस पर एक ही फोर्स लग रहा है। हमने एयर रेसिस्टेंस का भी नेग्लेक्ट किया है, हम लोग फ्री फॉल मोशन पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ एजम्पशन के तहत, और वो एजम्पशंस क्या है, तो हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ एजम्पशंस। एजम्पशंस हम लोग क्यों लेते हैं, देखिए कोई भी थ्योरी बनाने के लिए आप अगर बहुत सारे एजम्पशन लोगे इस तरह से कि थोड़ा सा थ्योरी सिंपल हो जाए, तो आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरेटिकल आपके इक्वेशंस हैं वो सिंपल बनेंगे। ठीक है, और सिंपल इक्वेशन बनने के बाद फिर जो रियल चीजें जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं उनको जब आपको पढ़ना हो तो इन्हीं जो सिंपल चीजों को जो आपने एजम्पशन लिया था धीरे धीरे एजम्पशन हटा करके आप इक्वेशन में मॉडिफाई कर सकते हो। तो एजम्पशन लेने से फायदा क्या होता है कि बेसिक थ्योरी बन जाती है और फिर धीरे धीरे उसी में आप मॉडिफिकेशन कर देते हो। तो हमारा जो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है जिससे हम लोग का जो मैथमेटिकल सपोर्ट जो चाहिए वो थोड़ा कम चाहिए होगा, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें और भी एग्जिस्ट करती हैं जो नेचर में, उन सबको भी आप ले लोगे, जैसे एयर का रेसिस्टेंस होता है, विस्कोसिटी होता है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, बायोंट फोर्स होता है एयर में, हर तरह का फोर्स होता है, तो सबको आप ले लोगे तो सारे इक्वेशन एक साथ ही आ जाएंगे, तो एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस लेवल पे हमने अपना एनालिसिस बहुत सिंपल रखा गया आपके सिलेबस में। तो कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। पहला एजम्पशन जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एयर फ्लो हो रहा हो, तो वो सब अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे करना है वो सब भी हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए पहला एजम्पशन है, जो अभी तक हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे उनमें हमारा एजम्पशन रहेगा कि we are discussing for very short range हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब कितना दूर तक आप बॉल को फेंके, ऐसा नहीं कि आप बॉल को यहां से फेंके इंग्लैंड पहुंचा दे रहे हो, ठीक है, इंग्लैंड पहुंचा दोगे तो वह उतना दूर में है, जो आपका जो इक्वेशंस होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम मानेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्टेंस पे प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। इंडिया में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और होगा, इंग्लैंड में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा, तो वो सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बस 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 किलोमीटर, वो भी बहुत हो गया। तो हम लोग का जो रेंज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा कि बहुत कम दूर तक आपने बॉल को फेंका है, ऐसा नहीं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचा दे रहे हो, वैसा वाला नहीं।
थोड़ा सा आपने फेंका 200 मीटर 300 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस होने से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। एक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम होगा, सेम नहीं होगा। दूसरा, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं होगा, हम लोग कम रेंज की बात कर रहे हैं। तो दूसरा, अर्थ इज एज्यूम्ड टू फ्लैट, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी फ्लैट। और तीसरा जो आएगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी इज यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, सेम। और चौथा, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। हम लोग जो है एयर रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ये 4 चीजें हैं, इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और 4 अजम्पशंस हो गए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपने एक्स में भी दिया, वाई में भी आपने किसी एंगल पर फेंका। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे जर्नी में। बॉल को आपने फेंक दिया एयर में, तो जैसे ही आपके हाथ से छूट गया तो वो फ्री, उसको फोर्स हमेशा नीचे ही लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा एक्स में होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे देखिए जर्नी में कहीं पर भी बीच में हो, जैसे इस जगह मैं ले लेता हूं, तो इस जगह इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा नीचे की तरफ, क्योंकि हर जगह इस पर फोर्स नीचे ही लग रहा है। तो इसका हर जगह एक्सेलरेशन होगा जी, यहाँ भी जी, डाउनवर्ड यहाँ भी जी। तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर इसका नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा, जी के बराबर। तो इसका एक्सेलरेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी। तो इसका एक्सेलरेशन एक्स में है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड अर्थ की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन इसका ऑलवेज कांस्टेंट है, और कितना है, माइनस जी, ठीक है। तो यही आपको बस समझना है, पार्टिकल को 2 अलग अलग डायरेक्शन में मोशन को देखना है। तो अब देखिए, इसको आप ऐसे सोचिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से, तो इस पार्टिकल को आपने फेंका किसी एंगल पे, हमने मान लिया इधर एक्स, इधर वाई, हमने फेंका था किसी स्पीड यू से इधर, लेकिन वो सीधे नहीं जा करके ये क्या हो गया, ये बेंड हो गया इससे। और यहां जाके गिर गया। तो आपने थीटा एंगल पे इस तरफ फेंका था, लेकिन ये बिल्कुल सीधे नहीं गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला है, तो ये इसको ऐसे घुमा दिया। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज कोशिश करता है कि वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में हो जाए। तो आपने इधर दिया था वेलोसिटी, तो ये घुमा करके इसको नीचे करने का कोशिश करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे नीचे है, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, पार्टिकल के मोशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स मोशन और वाई मोशन, ठीक है, एक्स मोशन और वाई मोशन। तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, आप लिखोगे यू एक्स, सब्सक्रिप्ट में मैं एक्स लिख रहा हूं, मतलब एक्स का इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने जब यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है, एक्स के साथ थीटा एंगल है, तो ये एक्स कंपोनेंट कितना है, ये है यू कॉस थीटा। और वाई वाला कितना है, इनिशियल वेलोसिटी का
y कंपोनेंट ये है u साइन थीटा। एक्सेलरेशन x में है नहीं, 0, और एक्सेलरेशन y में है और कितना है -g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब समझिए ध्यान से, इसमें ये जो पार्टिकल है इसका मोशन समझिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, x के मोशन को अलग विजुलाइज करना है, y के मोशन को अलग विजुलाइज करना है। तो अगर आप x डायरेक्शन का मोशन देखोगे, अभी y को भूल जाइए, इसको भूलिए, ठीक है। अभी आप ये देखिए ux इक्वल टू यू कॉस थीटा और ax इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में मोशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी x कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन है नहीं। तो x में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी x में अगर कोई वेलोसिटी है शुरू में और x में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं होने का क्या मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये जो आपका मोशन है ये x डायरेक्शन में u cos थीटा से, ये देखिए x मोशन ये u cos थीटा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पार्टिकल x में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और साथ में y का भी मोशन है। y में देखिए इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, तो प्लस ये x का है, y में आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया ऊपर की तरफ, और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u साइन थीटा। कितना वेलोसिटी है ये, u साइन थीटा। और यहां पे एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है -g। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 0 एक्सेलरेशन। और y का जो मोशन है दिस इज मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो y का मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जैसे आप बॉल को फेंकते ऊपर, अभी x को भूलिए, सिर्फ y को देखिए। y का मोशन बिल्कुल वही है कि आपने बॉल को फेंका ऊपर, बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुका एक मोमेंट के लिए, फिर वापस आने लगा और ग्राउंड पे जाकर के टकरा गया। क्या समझा, बॉल को हमने फेंका ऊपर, बॉल जा रहा है ऊपर, जा रहा है, एक पॉइंट पे जाके एक मोमेंट के लिए बॉल रुक गया, और उसके बाद रुकने के बाद फिर वो बॉल धीरे धीरे किधर आ रहा है, नीचे। y का मोशन देखिए वही है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया y में और फिर एक्सेलरेशन है, तो y में वेलोसिटी घटेगा ऊपर में, फिर 0 होगा, फिर बढ़ने लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें देखिए x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है। x का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी और y का मोशन ऊपर जाकर नीचे। तो वही चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, यही चीज आपको विजुलाइज करना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि पार्टिकल का देखिए y में कोऑर्डिनेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे y में मैक्सिमम गया और फिर y में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। मतलब पार्टिकल y में इस तरह का मोशन कर रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, और x में इधर जा रहा है। दोनों मिल करके क्या हो गया कि x में जा रहा है, तो x में हमेशा बढ़ रहा है आगे। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट जो है ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है। अगर पार्टिकल x में जा रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। और y कोऑर्डिनेट देखिए, अगर बॉल को फेंकोगे ऊपर तो y बढ़ेगा फिर y घटेगा, तो वही हो रहा है इसमें, y कोऑर्डिनेट पहले बढ़ रहा है और फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आइए। तो ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन, एक मोशन है आपका y का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला और x का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, अगर आप इसके मोशन को विजुलाइज करना है या एनालाइज करना है तो यही काम करना पड़ेगा, दो पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो x में वेलोसिटी होगा, x का वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट होगा, कितना होगा, u cos थीटा। इसलिए पार्टिकल उधर जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर और आगे बढ़ते हैं।
और समझिए, तो पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे, तो ये आपका है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, सॉरी दिस इज योर एक्स। पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी दिया गया u इस तरफ से एट एन एंगल थीटा, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा, दिस मोशन इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट में मान लीजिए प्रोजेक्शन का पॉइंट है O, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है A और यहां का पॉइंट है B, तो x कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और आप ये भी पढ़ चुके हो 2 डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी होता है ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो इस जगह थोड़ा सा मैं और बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूं, तो आपने पार्टिकल को वेलोसिटी इस तरफ दिया था u, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा हर जगह टेंजेंशियल टू द पाथ। यहां पे वेलोसिटी हमने मान लिया v1, तो इधर होगा v1। यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर v2, ये इधर होगा। यहां पे वेलोसिटी इधर होगा v3 इस तरफ। तो पार्टिकल का देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन बराबर चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कभी भी चेंज नहीं होगा, x इसका हमेशा एक ही रहेगा u cos थीटा। क्यों? क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका सिर्फ चेंज होगा कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। तो यहां देखिए ध्यान से, तो पार्टिकल x में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है u cos थीटा, और साथ में y में भी ऊपर जाकर नीचे आया है। दोनों कंबाइन करोगे तो ऐसा दिखेगा, x में ऑलवेज आगे बढ़ रहा है, y में ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है, तो ये दोनों साथ में हो रहे हैं एक साथ। वही है ये प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए ये हमने मान लिया O, ये टॉप मोस्ट पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो यहां पे एक टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली पूरे जर्नी का टाइम है। तो ये बेसिकली टाइम है कहां से कहां तक का, O से लेकर के B तक का, मतलब यहां से फेंका आपने और ग्राउंड तक जाने का। तो यहां देखिए ध्यान से, ये V1 V2 V3 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया, ये सब आपको पहले से मालूम है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज होता है टेंजेंशियल टू द पाथ। तो यहां पे कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे। O से B तक के टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और हमें ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट O से B का टाइम। तो आपको मोशन को 2 पार्ट में तोड़ करके देखना है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट? पहला है x का मोशन और दूसरा y का मोशन। तो x में पहले लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है x में, थीटा एंगल पे आपने u स्पीड से फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी x में होगा u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, u sin थीटा। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ -g, तो y में हम सीधा मान ले दिया -g। j कैप लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि y की ही बात हो रही है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमें O से B तक का टाइम देखना है।
तो आपको क्या क्या मालूम है ओ से बी तक में? पार्टिकल को आपने फेंका पॉइंट ओ से, अब पहुंचा दिया बी पे, टाइम निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्स में भी मालूम है, वाई में भी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, एक्स में भी मालूम है 0, वाई में मालूम है -g, और हमें निकालना टाइम। फाइनल वेलोसिटी तो मालूम है नहीं कि किस स्पीड से टकराया, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम, एक्स में नहीं वाई में। पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट आपको टोटल अभी नहीं मालूम है, लेकिन आपको वाई में डिस्प्लेसमेंट मालूम कितना। यहां देखिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, पार्टिकल का यहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है फिर से 0, तो वाई में जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था वही फाइनल है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वाई में मालूम, एक्स में मालूम नहीं है, क्योंकि एक्स में यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां एक्स का डिस्प्लेसमेंट, यहां एक्स का कोऑर्डिनेट 0, यहां एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो वो मालूम नहीं, लेकिन वाई का तो मालूम है, वाई का फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वाई में मालूम। तो लगाइए क्वेश्चन, मैं ओ से बी तक का लगा रहा हूं क्वेश्चन, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। मैं सबस्क्रिप्ट में वाई लिख रहा हूं, वाई का मतलब मैंने वाई डायरेक्शन में ये क्वेश्चन लिखा है, और लगा सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, और वो कंडीशन है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट है, वाई में एक्सेलरेशन -g है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट ओ से बी तक का वाई में 0, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा इंटू टी माइनस, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी से, ठीक है, कैसे? कैपिटल टी से। तो इस टी को मिटा के मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल टी माइनस हाफ, माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन -g है, g टी स्क्वायर, तो इसे t का वैल्यू आ जाएगा, और t का वैल्यू कितना है ये? तो ये t का वैल्यू आएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u sin थीटा बाई g। अगर आप बिल्कुल थीटा का वैल्यू 90 ले लोगे, बिल्कुल सीधा फेंक दोगे, तो वो 1 डायमेंशन वाला पढ़ चुके आप, थीटा का वैल्यू 90 रखिए, साइन 90 होता है 1, 2u बाई जी, याद होगा आपको 1D में हमने पढ़ा था, फ्री फॉल जब स्टार्ट किया था कि बॉल को हमने फेंक दिया u स्पीड से ऊपर, कितने टाइम के बाद लौट के आता था 2u बाई जी। ये थोड़ा एक जनरल केस हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ तक आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? इसको नोट कीजिए अच्छे से।